बच्चों की मासूमियत खत्म हो गई है, जिसकी वजह से देखिए पहले जिस तरह मैंने बात की ना, एक टाइम पे आके हाइट रुक जाती है, वो टाइम से पहले टाइम आ गया है। फीमेल की 23 तक भी ग्रो करती है, मेल की बात है वो 22 तक है। 22 तक आपकी हाइट जो है वो ग्रो कर सकती है। अडल्ट हो जाते हैं या टीनेजर्स, तो उसके लिए ये ½ टीस्पून इनफ है, आप 4 चुटकियां कर लें। नाज़रीन, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि भाई कद लंबा हो तो शख्सियत में रोब आ जाता है, लेकिन अगर कद छोटा रह जाए तो क्या ये वाकई किसी की शख्सियत पर असरअंदाज होता है? हमारे माशरे में छोटे कद वाले अफराद को अक्सर मज़ा और तंज का निशाना बनाया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि कद छोटा हो या लंबा हो, हमारे सिर्फ जीन्स ही नहीं बल्कि डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सेहत पर भी मुनहसर होता है। कद के हवाले से की जाने वाली एक लेटेस्ट रिसर्च पे ये बात सामने आई कि पाकिस्तान में तकरीबन 42% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत या दीगर वजूहात की बिना पर छोटे कद के मसले का शिकार हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों में इस मसले की शरह 23.7%, जबकि 5 से 11 साल के बच्चों में ये शरह 48.5% तक है। कद छोटा रह जाने की वजूहात क्या हैं, क्या रीज़न है, उम्र के किस हिस्से तक आप इजाफा कर सकते हैं अपने कद के अंदर, इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपा, हम देखते हैं कि ये रुझान जो है छोटे कद का बहुत ज़्यादा हर घर के अंदर है। पहले ये होता था कि लड़कियों के छोटे कद हुआ, अब लड़कों के भी छोटे कद है। इसकी वजूहात को सबसे पहले इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल, इसी सबसे पहले तो मैं आपने जो बात की थी ना, बंदा ये है कि पर्सनैलिटी होती है, नो डाउट पर्सनैलिटी होती है, लेकिन जो जहाँ तक बात काम की है तो बंदा कद से नहीं काम से बड़ा होता है। बस ये आप लोगों का जरा वो हो जाए। अच्छा, बात ये है कि जो आपने की है ना 48% जो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक, मैं कहती हूँ ये इससे भी ज्यादा है। अच्छा, मेरी राय के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा है। और इनकी जो वजूहात जो सबसे पहले बन रही है कि सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो नींद की कमी। हाँ जी, नींद की कमी बाद में हम डाइट पे भी आते हैं कि डाइट क्या, लेकिन पहले हम इससे डिस्कस कर लेते हैं कि नींद की कमी और जो चीज़ जिसके बगैर आजकल गुजारा नहीं है वो गैजेट जो हमारे हाथ में है। ठीक है, तरबियत की कमी थोड़ी सी। देखिए, एक चीज़ ऐसी है कि जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। सेल फोन सबके पास है, मीडिया सबके पास है, हर तरफ नेट का दौर है कि बच्चों अपने बच्चे लिहाफ में और अपना मोबाइल लेके लेटे हुए हैं, अपने कमरों में हैं। एक कमरे में 10 बंदे तो 10 बंदों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दुनिया के साथ कनेक्शन है। ये सबसे बड़ी वजह, मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह यही है कि उसकी वजह से नींद नहीं पूरी होती है। फिर आपका बच्चा क्या देख रहा है आजकल, जो सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ ना कि ये इससे भी ज़्यादा मेरे नज़रिए के मुताबिक वो ये है कि बच्चे क्या कहते हैं कि इस एज तक गए, बड़े हो गए, अब हाइट नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही है ना, एक लिमिट होती है। मैं कहती हूँ कि बच्चे आजकल वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके हम देखते हैं, कोई भी अमल देखते हैं, कोई आपका बच्चा कुछ भी देख रहा, वो चाहे वो बच्चा 3 साल का, 3 साल के बाद से लेके आप कहें कि इंटरनल वो जो हलचल, वो ग्रोथ, वो जो हम कहते हैं ना कि जो एक वक्त पे होनी चाहिए, वो टाइम से पहले, उसकी वजह से ना कि बच्चों की मासूमियत जो है वो खत्म हो रही है। एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज किया, ये आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं इसी बात कि बच्चों की मासूमियत खत्म हो गई है, जिसकी वजह से देखिए पहले जिस तरह मैंने बात की ना, एक टाइम पे आके हाइट रुक जाती है, वो टाइम से पहले टाइम आ गया है। तो सबसे पहले मैं ये तमाम वालिदैन को ये मैं कहूँगी कि आप अपने बच्चों को, ठीक है गैजेट के बगैर गुजारा नहीं है क्योंकि आजकल की ज़रूरत बन गया, लेकिन सबसे पहले तरबियत होनी चाहिए कि बच्चों को उसका गैजेट का सही इस्तेमाल सिखाएं। फिर बच्चों की नींद का ख्याल रखें। पहले दौर में जो हाइट जो ज़्यादा अच्छी ग्रो करती थी वो इसलिए करती थी कि हमारी नींद पूरी थी, हमारे पास ये अदर एक्टिविटीज़ ये जो एक बिस्तर में लेट की एक्टिविटी थी ये नहीं थी। अब बच्चे आते सबसे पहले कि बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया कि मोबाइल जैसे ही हम उनसे लेने की कोशिश करते हैं तो बच्चे ये कि एकदम से रूड हो जाते हैं और माएँ भी फिर क्या करती, जान छुड़ाने के लिए मोबाइल ही दे देती। मोबाइल सामने दें। मैं कहती हूँ जो गेमिंग है वो भी इतनी बुरी नहीं है, जो बच्चे कार्टून देख रहे हैं वो भी, लेकिन बच्चे उस पर क्योंकि वो एक ऐसी कंप्लीट दुनिया है, उसके ऊपर सब कुछ है और ऐसा है कि एक दफा आप देख ले वो आई जाती है चीज, आई जाती है। तो बस सबसे पहले और भी बहुत सारे नुकसान आते हैं, लेकिन मेन रीजन ये कि नींद जो है ना वो आपकी बहुत डिस्टर्ब है। एक वक्त से पहले बच्चों को, उन लोगों की अगर हम बात कर लें जिनके इस बयान पर उनकी दुकानदारी चल रही है कि जनाब किसी भी उम्र में कद बढ़ सकता है, तो जरा ये क्लियर कर दें कि किस उम्र तक जो है वो कद बढ़ाया जा सकता है, ये जरा बता दें। कद देखें, जो मेल है ना, मेल का आप कह सकते हैं कि 22 तक हाइट। देखें, डॉक्टर कहते हैं कि कुछ ऐसे भी कहते हैं कि हर उम्र में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, दवाइयाँ मिल रही हैं बहुत से, लेकिन
कुछ ऐसे जो समझदार जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं 20 और 22 के दरमियान किसी किसी का शाज़ो नादिर होता है कि हाइट ग्रो कर जाती, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन फीमेल की मैं कहती हूँ 23 तक भी ग्रो करती है। अच्छा जी जी, फीमेल की 23 तक भी ग्रो करती है, चाहे वो उम्र में किसी उम्र में भी उनका साइकिल सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन 23 तक ग्रो करती। जहाँ तक मेल की बात है, हड्डियाँ चौड़ी होना शुरू हो जाती। जब हड्डियाँ चौड़ी होना शुरू हो जाती, वो जो ज़्यादा देखा गया, जो सर्वे के मुताबिक, जो मेरी अपने नज़रिए के मुताबिक, वो 22 तक है। 22 तक आपकी हाइट जो है वो ग्रो कर सकती है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन कहीं ऐसा भी देखा गया 10% के 22 के बाद भी होता है। अच्छा, आप रेमेडीज पर आ जाते हैं, रेमेडीज पे हमारे लिए लेकर आई हैं जिससे हम अपने कद में इजाफा कर सकते हैं, खवातीन भी मर्द हजरात भी, सब बच्चे अपने बच्चों से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि आजकल के बच्चों की, जिस तरह पहले मैंने जो डिस्कशन की है, उसके अलावा मैं सिर्फ आज 2 ही चीजें लेके आई कि जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। और इसके अंदर कैल्शियम, देखिए हाइट बढ़ाने के लिए, हड्डियां मजबूत करने के लिए जब हम खाते हैं तो हमारा गोश्त बढ़ता है, ठीक है, वो गोश्त बढ़ता है, लेकिन गोश्त से क्या होता है कि हाइट बढ़ती नहीं, हाइट चौड़ी होती है, ठीक है, हम चौड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें हड्डियां मजबूत करनी है, अपनी हड्डियां मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ये जो बांस है, बांस के अंदर अल्लाह, बांस की जड़ है, ठीक है, ये बांस की जड़ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुरब्बा भी होता है ना, ये बांस का मुरब्बा भी, जी जी, ये बांस का मुरब्बा भी लेके आई हूँ मैं, ये देखिए, ये बांस का मुरब्बा है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों ने 1 ग्राम तक, बस काफी होता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, तो थोड़ा सा गर्म, इसकी तासीर गर्म होती है। हाँ जी, वॉश करके इसको खाएं, और 22 साल तक के बच्चों को आप खिला सकते हैं, और हाइट बढ़ती है, ये हकीकत है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये 22 साल के बच्चों को क्या खिलाना है, वो खुद भी खा सकते हैं अगर खाना चाहें तो। हाँ, खुद भी खा सकते हैं, टेस्ट डेवलप कर लें तो। देखिए, इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा जो बांस की जो खासियत है बांस के पौधे की, वो ये है कि वो तेजी से ग्रो करता है। उसकी जो हाइट है वो तेजी से लंबी होती है, ये नहीं कि बहुत लंबी, लेकिन वो तेजी से लंबी होती है। वो फुटों के हिसाब से बढ़ता है, वो इंचेस के हिसाब से, या आप कह सकते हैं कि सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं बढ़ता वो रात। हाँ जी, ये इसकी खासियत है खास तौर पे। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कैल्शियम है, हाँ, कैल्शियम बहुत है इसके अंदर। कैल्शियम क्योंकि वो हमारी हड्डियां मजबूत करता है, जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो आपकी हाइट ऑटोमेटिक जो है वो ग्रो करती है। आपने मैक्सिमम का तो बता दिया, ये बताइए कि जैसे कि अभी आपने कहा इसकी तासीर गर्म होती है थोड़ी सी, हाँ, किस उम्र के बच्चे को हम ये स्टार्ट करवा सकते हैं? अब छोटे बच्चों को मैं इसकी सिर्फ मिकदार बताऊंगी आप लोगों को। देखिए, मैंने जो पढ़ा है, जो मेरी रिसर्च आई है, तो उसके मुताबिक कई जगह पे इसको तर खुश्क बताया जाता है, कई जगह पे इसको गर्म खुश्क बताया जाता है, ठीक है। ये लेकिन जो मैंने मेरा अपना आजमाया हुआ है, तो इसको खाने से थोड़ी सी मुझे इसकी जो तासीर है वो तर खुश्क महसूस हुई है, जिसको कि हम गरम बोलते हैं दूसरे अल्फाज में। हाँ, दूध में इस्तेमाल करके इसका पाउडर बनाएं, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। 3 साल के बच्चों से लेके 3 साल के बच्चों से लेके आप 22 साल तक, 3 साल से 22 साल तक देखिए, ये इस टाइप की होगी, ठीक है। ये बांस की जड़ की लकड़ी है, ठीक है। आप लोगों ने इसको करवा लेना है पाउडर फॉर्म में। फिर इसको करना ये है कि छोटे बच्चे जो हैं आप फीडर में डाल दें, आप उसको किसी भी तरीके से दे दें, चुटकी, एक चुटकी बस, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लोग जब अडल्ट हो जाते हैं या टीनेजर्स, तो उसके लिए ये ½ टीस्पून इनफ है, आप 4 चुटकियां कर लें, ठीक है। और बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहती। बाकी आप लोगों की जिस तरह अगर कोई दही में मिला के, वंस अ डे आप इसको, लेकिन कोई भी चीज कंटिन्यू करने से फर्क पड़ता है, ठीक है। कोई भी चीज कंटिन्यू करने से। इसकी दूसरी जो चीज है जिसके साथ मैंने रखी हुई है वो है सिंघाड़ा। हाँ, सिंघाड़े में बहुत ज्यादा कैल्शियम है। ये आपको लग रहा है ड्राई हुआ है, ड्राई फॉर्म में। देखिए, अभी जिस तरह वक्त टाइम गुजरा है तो उसके अंदर ताज़ा सिंघाड़े थे, ठीक है। हाँ, तो आप लोग वो एज ए फ्रूट खाएं, और इसको भी, इसका भी पाउडर, 2 चीज़ों का पाउडर इनफ है। बस इसके अलावा आप चाहे तो जितना मर्जी इसके अंदर शामिल कर लें, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये 2 चीज़ें हैं, ये हाइट ग्रो में आप क्या कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में अमृत का काम करती है। अच्छा। ये अमृत का काम करती है, इनसे बढ़कर मुझे कुछ नहीं। हाँ, दूसरी एक चीज़ मैं बता दूं, अगर कोई देखें, गोश्त डाइट अच्छी रखें बच्चों की, ठीक है। साबूदाने की खीर हाइट ग्रो में बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर भी कैल्शियम। हाँ जी, साबूदाने की खीर बहुत अच्छी है बच्चों के लिए भी, और जो भी अपना कद बढ़ाना चाहते हैं 22 साल से पहले तो रोजाना 1 कप जो है, 1 कप हाइट ग्रो। तो दूसरा दूध कैल्शियम है दूध के अंदर। दूध खालिस है तो दूध जरूर इस्तेमाल करवाएं। कैल्शियम वाली ग़िज़ाएं जो हैं, कैल्शियम वाली ज़्यादा कद बढ़ाने में एक्चुअली कैल्शियम वाली ग़िज़ाएं। फिर दूसरी चीज जो है, एक मुशाहिदे में जो आई है, जो बोंगे होती है ना बड़े के जानवर की, जी, हाँ, बोंगे जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जो नलियां की होता है, उसका सूप मैं कहती हूँ कि वो मेरे अपने तजर्बे में मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है
कि वो हैं लेडी, वो हर हफ्ते, चाहे जो गर्मी है सर्दी, कहती मेरे बच्चों को आदत पड़ गई है कि उसने टाइम से पहले भांप लिया था कि बच्चों की बाप की हाइट कम थी। नुस्खे तो बता दिए हैं, मैं कहता हूँ भूख भी लगवा दी है, भौंक की भी याद दिला दी है, पाए खाने की भी याद दिला दी है। अब लाहौर ये किस तरह रेजिस्ट कर सकते हैं? तो मेरा तो अब कंटिन्यू करना मुश्किल है नजर। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई, क्योंकि ये जो मसला है ना आजकल हर घर में हम देख सकते हैं कि कद के हवाले से। और आप नजफ की ऑब्जर्वेशन देखें, उन्होंने कितना ऑब्जर्व किया कि अब बॉयज की भी हाइट जो है ना वो कम होना शुरू हो गई। बॉयज की हाइट कम है और ये ज्यादा ट्रबलफुल बात है। ये बहुत ट्रबलफुल, क्योंकि मैंने एक बात करती है लड़कियों की चल जाती है, लड़कों की नहीं चलती, बॉयज की नहीं चलती। ऐसे एग्जैक्टली, वो तो बोने बोने लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।